महाराज सुखदेव जी कहते हैं, एकदारोहमारूढ़म लालयन्ते सुतं सती भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भार पीड़िता। एक बार मैया यशोदा भगवान को दूध पिला रही थी और दूध पिलाते पिलाते भगवान ने अपना भार बढ़ा दिया और यशोदा को लगा रोज तो दिन भर लेकर के मैं डोलती थी, लेकिन आज इतना भारी कैसे हो गया, गरु कैसे हो गया, वजन कैसे हो गया। तो भगवान को पृथ्वी पर बिठा दिया। तो उसी समय तृणावर्त नाम का दैत्य आया। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवातस्य रूपेण जहारासेन मर्भकम्। तृणावर्त आया तो अपने यहां बवंडर आता था पहले, तो वो भगवान कृष्ण को बवंडर लाया और भगवान को ही उड़ा ले गया। और भगवान ने अपना भार तो बढ़ाया था, पूरा ब्रज मंडल ब्रज रज की धूल से ढक गया, कुछ दिखाई ना दे। भगवान ने उसके इस टेटुआ को पकड़ा, गले को दबाया और जोर से दबाया, उसका गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु जी ये कौन था? कहते हैं प्रांडु देश का राजा सहस्राक्ष था। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण से राक्षस शरीर प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से उसका उद्धार हुआ। एक दिन मैया लल्ला को दूध पिलाई। पीत पायस जननी सा तस्य रुचिरस्मितं मुखं लालयति राजान जिम्भृतौ दादृशे इदम। महारानी यशोदा जी दूध पिलाई और भगवान को जब मुहाई आई, भगवान ने जैसे अपना मुख खोला तो यशोदा को सूर्य चंद्रमा तारा पहाड़ पशु पक्षी जीव जंत नदी तालाब सरोवर समुद्र पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। यशोदा ने अपने सिर पे हाथ रख करके एकदम बैठ गई आंख बंद करके कि भगवान इसके मुख में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, कहीं हम ही तो गलत नहीं है। नेत्र बंद करके बैठ गई। आंख खोला तो भगवान ने अपनी माया को समेट लिया था। उसी समय गर्गाचार्य महाराज पहुंचे, जो वसुदेव के कुल गुरु थे। गर्गा प्रोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। जैसे नंद जी के यहाँ गर्गाचार्य पहुंचे तो नंद महाराज दौड़े दौड़े आए, चरण वंदन किया। भले आ गए महाराज, अभी तक वसुदेव के पुत्रों का नामकरण नहीं हुआ, आप आ गए हो तो इनका नामकरण करके जाइए। तो गौशाला में ले गए। भगवान का नामकरण बड़े चुपके से हुआ, कोई जाने ना कि गर्गाचार्य महाराज नामकरण करने आए हैं। क्यों? अगर सब जान जाते तो कंस को पूरा विश्वास हो जाता कि गर्गाचार्य के द्वारा नामकरण हुआ है, इसलिए वो दोनों वसुदेव के ही पुत्र हैं। गर्गाचार्य जी महाराज
नामकरण करने लगे। भगवान को देखा तो विचार किया कि इनके नाम तो अनेक हैं। जो बल में बलवान थे, रोहिणी पुत्र, उनका नाम बलराम पड़ा। महाराज गर्गाचार्य कहते कि ये हल को धारण करने वाले होंगे, इसलिए इनको लोग हलधर भी कहेंगे। तो उस समय भगवान कृष्ण की बारी आई। भगवान कृष्ण को देख करके महाराज गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जो छोटा है ना, देखने में तो छोटा है लेकिन बहुत खोटा है। लोग इसको अनेक नाम से जानेंगे, कोई कृष्ण, कोई वासुदेव, कोई देवकी नंदन, कोई यशोदानंदन, कोई नंदनंदन, अनेक नाम से जानेंगे। लेकिन संत लोग, भक्त लोग इनको कृष्ण कह के पुकारे। वसुदेव पुत्र होने के नाते इनको लोग वासुदेव कहेंगे। आने वाले समय में द्वारिका का अधिपति बनेंगे, इसलिए इनको लोग द्वारिकाधीश भी कहेंगे।